रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। चांदनी रात में हवाएं भी अब रवि को डरा रही थीं। काली रात के साये में रवि जंगल की उस भयानक चुड़ैल से बच तो गया था, मगर उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वह उन महात्मा के सामने बैठा था, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पीछे देखा, चुड़ैल वहां नहीं थी। शायद वो वहां से जा चुकी थी। रवि पीछे देख ही रहा था कि अचानक उसके कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। वह बहुत जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। महात्मा ने ध्यान से रवि का चेहरा देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, रवि, तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। फिर महात्मा ने एक पेड़ से कुछ पत्ती तोड़ी और उसे रवि के माथे पर लगा दिया और मुस्कुराते हुए बोले, इससे तुम्हें आराम और शांति मिलेगी। उन्होंने कहा। आराम करो, तुम्हारा सफर अभी बहुत लंबा है। रवि उसी जगह पर बेहोश पड़ा रहा। तभी एक चमकती हुई रोशनी में से एक आवाज आई जो किसी आदमी की थी। उन्होंने कहा, बेटा, क्या हुआ? ये सोने का वक्त नहीं है। क्या तुम्हें वो जादुई पत्ती मिल गई? रवि ने उस चमकती हुई रोशनी की ओर देखा। वहां बहुत तेज रोशनी थी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उस रोशनी में दो इंसान की परछाई नजर आ रही थीं। फिर से आवाज आई, मगर इस बार आवाज किसी औरत की थी। उसने कहा, बेटा हिम्मत रखो, तुम बहादुर हो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। रवि इन आवाजों को पहचानता था। वह अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, मम्मी पापा, माँ पापा, क्या ये आप दोनों हो मेरे पास? धीरे धीरे वो तेज रोशनी मंद पड़ने लगी और रवि ने देखा कि उसके माँ और पिता वहां खड़े थे। उन्होंने प्यार से कहा, हाँ रवि, ये हम हैं। हम तो हमेशा तुम्हारे साथ ही थे। रवि खुशी से उठकर उन्हें गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है, उसके हाथ खाली रह जाते हैं। वह उन दोनों के पार से निकल जाता है, मानो वे सिर्फ हवा हों। रवि की माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटा तुम हमें छू नहीं सकते, हम अब एक अलग दुनिया में हैं। ये सुनकर रवि का दिल टूट गया और वह और जोर से रोने लगा। उसकी यादों में वो भयानक हादसा ताजा हो गया जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था। 3 साल पहले रवि अपने माता पिता और दादाजी के साथ गांव में रहता था। एक दिन उसकी माँ मानसी देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। रवि के दादाजी नवीन कुमार अपने गुरुजी के पास गए हुए थे और उसके पिता आनंद कुमार गांव से दूर अपनी मिठाई की दुकान पर थे। वहां हमेशा मेला लगा रहता था। आनंद अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मानसी के इलाज और रवि की पढ़ाई के लिए पैसे जरूरी थे। उन्होंने रवि से कहा, बेटा मैं दुकान पर जा रहा हूँ। वैद्य जी ने कहा है, अगर मानसी की तबीयत थोड़ी भी ज्यादा बिगड़े तो तुरंत उन्हें बुला लेना। अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। रवि ने वादा किया था, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त उसे बुलाने आए, वह अपनी माँ को छोड़कर तालाब के पास नहाने चला गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मानसी ने थोड़ी चिंता जताई, लेकिन उन्होंने रवि को जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जाओ पर जल्दी आना। रवि ने कहा, हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और वह चला गया। थोड़ी देर बाद मानसी की तबीयत अचानक और भी ज्यादा बिगड़ गई। वह जोर जोर से खांसने लगी और जो दवाई वैद्य जी ने दी थी वो भी खत्म हो गई थी। वह खांसते खांसते रवि को पुकारती रही। इधर रवि अपने दोस्तों के साथ तालाब में खेलते हुए भूल गया था कि उसकी माँ घर पे अकेली है। तभी अचानक गांव की एक मासी ने चिल्लाकर रवि को तालाब से बुलाया, रवि रवि तुम्हारी माँ। रवि ने जैसे ही सुना, वह घबराकर दौड़ते हुए घर की ओर भागा। उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ जमा थी और उसकी माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उनकी सांसें थम चुकी थीं। रवि फूट फूट कर रोने लगा, माँ माँ, क्या हुआ माँ को? गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दुनिया जैसे खत्म हो चुकी थी। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी हम जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। आपको अब तक की कहानी कैसी लगी, हमें टिप्पणी करके जरूर बताएं। और इस कहानी का पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के लिए पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक करें।